So how I'm good. आप कैसे हो? लॉकडाउन कैसे चल रहा है आपका? Good. वैसे ही चल रहा है जैसा आपका चल रहा है। सबका एक साथ चल रहा है लॉकडाउन। काम वगैरह कैसे चल रहा है अभी? काम वगैरह लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम मतलब होम तो कुछ कुछ चल रहा है। अभी एक गाना किया था मैंने जो 9XM के साथ था, जो कोविड-19 पे ही था। और उसके बाद हाँ हाँ फिर इसके साथ भी गाना किया था मैंने, टी सीरीज साथ गोविंद बोलो, वो भी सब वर्क फ्रॉम होम ही किया चल रहा है। ओके हाँ वो देखा मैंने। आपका कैसा चल रहा है काम अभी? आ, आप कैसे कर रहोगे? इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम होम। इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम होम चल रहा है। तो जो आजू बाजू में घूमते फिरते नजर आते हैं उनको बोलता हूँ थोड़ा सा रुक लो, हमसे बात कर लो। पर अनफॉर्चुनेटली ज्यादा कोई आता नहीं है। तो हम लोग अभी हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है ऑनलाइन सिखाना। सो वी आर स्टार्टिंग विथ वेरियस कोर्सेज, तो हम लोग वो अभी शुरू किए हैं। That's a very तो good initiative, and obviously the people who are like me, who are interested in paranormal, might be searching for online options now. So it's very good for them, and I would really या recommend IPT. Please go for it. Please see their थैंक यू। uh, the syllabus. The everything is so perfect. I have gone through the syllabus, so it's very knowledgeable यस for those who want to see their career in paranormal. So थैंक I यू सो मच highly फॉर दोज recommend, वर्ड्स। and Akshay is doing a very good job. सही बात है। So और what else? और ऐसी ऐसी फील्ड में जैसे आप लोग डिफरेंट फील्ड है, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें हाँ पढ़ना और समझना तो अलग है, कन्विंस करना कितना मुश्किल है लोगों को कि मतलब ऐसा कुछ है भी। Yes. कैसा नहीं होता है वो फिर ये? होता है। कैसे है कि ये जो लाइव इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। तो जो हमारे व्यूअर्स है उनको भी थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हाँ वो भी हॉन्टेड लोकेशन पे, एट द सेम टाइम उनको लगता है कि हाँ मैं तो घर पे सेफ हूँ, मेरे को मुझे तो कुछ होने नहीं वाला है। हम्म, तो हम लोग काफी बार लाइव इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। हम्म, एंड इन्वेस्टिगेशंस के टाइम हमें जो वहां पे फीलिंग आता है, दैट्स अ completely different feeling. And if we would like to have you as a guest for one of our investigations. तो आप चलो हमारे साथ, I आपको would love to. I don't know about him whether he is interested or not. I am the looking for the opportunity. I want to jump in. आपको आप में से किसको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं पहले? I think both of us had this kind of. This is the reason why when I asked him that Akshay wants to go live with us, he got हाँ ready also. Otherwise, maybe सब लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इस चीज को, बिकॉज हाँ कहीं ना कहीं ये बियॉन्ड द साइंस चला जाता है। एंड द गुड थिंग इज आई बिल्कुल वांट टू टेल आवर व्यूअर्स जो जिन्होंने अभी हम लोगों को ज्वाइन किया, आई कैन सी मेनी ऑफ माय पीपल. So Akshay used to keep a scientific approach. वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि नो नो एवरीथिंग इज पैरानॉर्मल. अब अभी कोई बल्ब फ्यूज हो गया कहीं पे, तो द पीपल हु आर फेक दे विल लेट यू इनटू हा देयर इज समथिंग इनविजिबल. बट अक्षय वुड कीप इट कि भाई पहले ये तो सोचो कि कुछ साइंटिफिक भी हो सकता है, कुछ टेक्निकल मैकेनिकल हो सकता है. सो दिस बिल्कुल इज द गुड थिंग अबाउट बिल्कुल। अक्षय. ये स्वाति लिख रही है कि भैया थैंक यू आपकी सो फेवरेट मच। सिंगर कौन है? जो लिख रहा है वही है। हेलो अनमोल, हेलो सान्या। स्वाति Anmol बहुत has बहुत also joined us. अच्छी सिंगर। इसने मन्नू तेरा स्वैगर गाया था तनु वेट्स में, मन्नू में बहुत हाँ सुपर डुपर हाँ हिट हाँ गाना है। अनमोल है म्यूजिक बिल्कुल प्रोड्यूसर सिंगर, बिल्कुल। बहुत बहुत टैलेंटेड है। सान्या Prateek, है, प्रतीक है। Sanya, प्रतीक बहुत अच्छा एक्टर है। और Anita माइटी Bhabhi, में Pradeep sir, everyone is अरे here. क्या बात है। तो सब देख रहे हैं। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। वेलकम एवरीवन। Hmm. एंड थैंक यू, आपके वजह से वो भी आज देख रहे हैं। नहीं नहीं आप नहीं, दोनों को अच्छा बहुत आपका बहुत काम बड़ा इतना थैंक यू। डिफरेंट है, एक दिन सारी दुनिया देखेगी। Definitely. बिल्कुल हम लोगों को कहीं ना कहीं everyone might have faced it. अक्षय, I believe सबको कहीं ना कहीं, चाहे वो पैरानॉर्मल हो, चाहे वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड में ले जाओ, कोई ना कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस जरूर हुए होंगे. बट यस, कॉलिंग एवरीथिंग पैरानॉर्मल इज विल नॉट बी करेक्ट, बिकॉज अभी हम लोगों के पास भी बहुत कम ज्ञान है इस चीज के बारे में. सो ऑब्वियसली बिल्कुल आई वुड रिकमेंड पीपल टू जॉइन यू. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम
पहले से जानते, तो वी स्टार्टेड विद आवर रेगुलर चैट्स। मैं पहले सबको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। तो राज आशु जो है वो एक म्यूजिक डायरेक्टर है, बॉलीवुड में म्यूजिक करते हैं। एंड उन्होंने काफी ज्यादा मूवीज में उन्होंने म्यूजिक दिया है। फॉर एग्जांपल आप अभी रोमियो अकबर वॉल्टर देखा होगा, तो उसमें उन्होंने म्यूजिक दिया है। फिर माय फ्रेंड गणेशा 2 का दिया है। एंड एक सुपर नेचुरल कॉमेडी भी है, तेरा इंतजार, तो उसका भी म्यूजिक आपने दिया है। तो Why are you ऑफ laughing? कोर्स Tell me why are you laughing? सुपर नेचुरल कॉमेडी है। एक्चुअली तो क्या है, आपने जब बोला तो मुझे याद आया कि अरे हाँ यार, ये भी फिल्म ऐसी कुछ थी। तो याद आया कि हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट तो ऐसा ही था लेकिन कुछ और हो गया। तो एक जो पैरानॉर्मल का जब म्यूजिक बना, अगर कोई आता है आपके पास कि पैरानॉर्मल पे बेस्ड आपको मूवी का म्यूजिक बनाना है, तो एक अलग माइंडसेट होता है रेगुलर मूवीज के जब आप देखिए म्यूजिक क्या होता है, बनाते हो देखिए क्या होता है, अक्सर जो बॉलीवुड में कहानियां बनती हैं वो टोटली इस पे नहीं बनती। जैसे वो कहे कि रोमांटिक थीम है, एक लड़का लड़की है, वो उनका रोमांस चल रहा है, वो यहाँ गए वहाँ गए और वहाँ जा करके ऐसा कुछ उनको महसूस हुआ। तो पहला तो थीम ये हुआ कि रोमांटिक गाना हो गई हो। कुछ थीम्स ऐसी बनती है जिसमें ओके। कई बार ऐसा, और जनरली ऐसा जब भी इंडस्ट्री में होता है तो 90% डायरेक्टर बोलते हैं आप माइथो कुछ साउंड लेके आ जाओ, कुछ हनुमान चालीसा चलेगा, कुछ कुछ तो मतलब दुर्गा सप्तशती चलेगी उसमें, या फिर शिव तांडव चलेगा, और फिर ऐसा कुछ होगा। तो बॉलीवुड में तो ऐसा ही होता है। तो और बेसिक थीम्स होती है। और हमने वो देखा है कि हॉलीवुड जो होता है ना, उसमें वो थोड़ा सा गॉथिक म्यूजिक जाता है। हाँ, हाँ, मतलब ऐसे थोड़ा सा ऐसे ना मेलोड्रामेटिक और ऐसे। हाँ, तो आपको क्या लगता है ये जो म्यूजिक होता है उसके वजह से जो पिक्चर चल रहा है, जो मोशन चल रहा है, उस पे कुछ इफेक्ट होता है? लाइक एक म्यूजिक है, इस पे थोड़ा सा रोमांटिक ट्यून है और फिल्म वही है, पर उसके पीछे अगर कुछ दूसरा म्यूजिक दे तो इफेक्ट ज्यादा आएगा, डर पैदा हो सकता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। Definitely, music has the biggest role। अगर आप कभी मौका लगा तो आपको जरूर हम लोग भी एक्सपीरियंस कराना चाहेंगे। जब बैकग्राउंड स्कोर होता है, तो जब कोई भी मूवी शूट होकर आती है, वो जो भी फुटेजेस आते हैं, उसको देखकर आपको शायद ही डर लगे, चाहे वो कम्प्लीटली एडिटेड मूवी आपके हाथ में आ जाए, आपको डर लगेगा ही नहीं। सो साउंड, द म्यूजिक हैज द बिगेस्ट रोल। आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा, यू विल बी लाइक हाँ ठीक है। क्या होता है, एक पत्ता गिरा, ठीक है ना, अब वही तो आपको एक माहौल क्रिएट हो जाता है यार, हाँ यार ऐसा कुछ होने वाला है, या कुछ इंडिकेट कर रहा है। तो म्यूजिक का बहुत हवा का आवाज और हवा की आवाज, वो सब साउंड। देखिए क्या है, साउंड का बहुत बड़ा खेल होता है कोई भी चीज को जस्टिफाई करने में। फॉर एग्जाम्पल, एक चम्मच ऊपर से नीचे गिरी, साउंड आने के बाद ही पता चलता है वो गिरी है। हाँ, ऑब्वियसली ना, ट्रू, ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल। And Jutti Sangha, I had been reading all the comments, guys. Thank you so much for joining us here. And thank you, sir. Thank you. Ashima is writing you Khatarnak music director. Thank you, Ashima. बहुत सारे लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन तो बनता ही है। बिल्कुल बनता है। हाँ, एंड ओके, एक क्वेश्चन तो सामने आ गया है। अनिकेत चिनीवाला इज आस्किंग, हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग अननेचुरल व्हाइल कंपोजिंग एनी म्यूजिक? मतलब आप किसी हॉरर फिल्म का म्यूजिक कर रहे हो तो ऐसे कुछ? हाँ, मेरे साथ बहुत पहले एक बार हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आपको क्या था कुछ पता नहीं है। मैं बहुत एक जून में स्टूडियो हुआ करता था झील, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, आई थिंक 13-14 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और वहाँ एक गाना कंपोज कर रहा था मैं, और जितनी बार मैं ट्रैक करता था वो अपने आप उड़ जाता था। मतलब एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, एवरीथिंग इज सेव्ड प्रॉपर्ली, सब कुछ हो रहा है, सुबह वो गाना वहाँ होता ही नहीं, गाना ही उड़ जाता था। तो मतलब कंप्यूटर में सेव हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, हम मास्टर लेके आ रहे हैं, और जब मास्टर लेके आ रहे हैं तो मास्टर में हमारे पास मिक्स बसता था, लेकिन बैकअप जो होता था ना, वो बैकअप में पता नहीं क्या होता था,
कि वो पूरे ट्रैक्स उड़ जाते थे। फिर हमारा रात में प्रोग्राम कर रहे हैं, यार क्या हुआ, सेव किया था। तो एक ही बार ऐसा हुआ है, मतलब इतना कुछ खास नहीं था। हो सकता मे भी टेक्निकल एरर हो। हाँ ऑफ कोर्स, तो तभी चेक करते तो शायद समझ में आता कि एग्जैक्टली जी। क्या है। But और then apart from बाकी भी that, also he has a number of paranormal experiences, you know. He is हाँ sitting हाँ here वो because he has gone through a number of things. बिल्कुल बिल्कुल एक एक करके सब निकालने वाले हैं हम आज। Actually, I had been reading few तो comments. I think our video is not that clear. Kya? Can you please confirm from any of the team members? थोड़ा सा पिक्सेलेट हो रहा है, बट Hello, please. वॉइस आपका काफी क्लियर है। अच्छा, Voice clear. मे बी शायद ये फ्रंट कैमरा है इसके लिए तो नहीं। No, I don't think so. नहीं, आई डोंट थिंक सो। Can we try with the अभी वैसे भी लॉकडाउन में थोड़ा बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम ही maybe? है। हाँ, maybe वो that's भी why. एक इशू है बहुत बड़ा। हाँ, स्पीड कम है तो पिक्सेलेट होता है। हाँ। Maybe. तो Actually, थोड़ा I सा want एक to know from you, first of all, before moving further, हाँ हाँ how did you got into this paranormal field? Like, did you have an experience that's why, or like how you got attracted towards this field? टू बी ऑनेस्ट बचपन से ये फील होता था मुझे, यू नो, लाइक अ बेबी आई यूज्ड टू क्राई। कभी भी यू नो अकेले रूम में छोड़ो मैं रो देता था, दिन के टाइम भी। मतलब यूजुअली क्या होता है, रात को अकेला छोड़ो तो रोते हैं, हाँ. दिन के टाइम भी आई यूज्ड टू क्राई। फिर जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, मैं एक यू नो सोसाइटी थी, 2 बिल्डिंग्स की सोसाइटी थी अंधेरी में, तो वहां पे मैं रहता था। एंड जो बगल वाली बिल्डिंग थी उसके सेकंड फ्लोर पे मैं जाता नहीं था। थर्ड फ्लोर आई एम ओके, फर्स्ट फ्लोर आई एम ओके, सेकंड फ्लोर डरता था। पता नहीं अंदर से डर था उस चीज का, वहां उस जगह का मुझे डर था। और बाकी सब घरों जैसा ही वो फ्लोर है, वहां पे क्या है पता ही नहीं, किसी को आइडिया नहीं था। और मॉम डैड हमेशा पूछ रहे, अरे यार ये सेकंड फ्लोर पे जाने से क्यों डर रहा है? क्यों? हाँ, उसी हमारे particular- बिल्डिंग पे तो सेकंड, हाँ, और हमारे बिल्डिंग में सेकंड थर्ड फ्लोर आराम से जाता है, पर हाँ. ये इसमें सेकंड फ्लोर पे नहीं जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? नोबडी हैड आंसर फॉर दैट। धीरे धीरे पता चलने लगा हम लोग को कि जो एनर्जीज है वो मुझे फील होती है, जो वाइब्रेशंस है वो फील होती है। तो उस पे मैंने फिर, मुझे किस चीज का डर है वो रिसर्च करते करते मैं ये इस फील्ड में पहुंच गया। तो जो मुझे डर है चीजों का, ऐसे बहुत सारे लोग हैं बाहर जिनको डर है मिसइंफॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि उनको फील होता है कभी कभी एक्सपीरियंस भी किया है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, ये सब बताने के लिए आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड एंड नाउ आई एम डूइंग दिस वर्क। Good. So फिर मतलब इसे आज भी एक टैबू माना जाता है ना, people do not welcome it much. So have you faced बिल्कुल। any challenges like in convincing बिल्कुल, people कि जो मैं स्टडी कर रहा हूँ that is a valid thing I'm studying? और कैसे है कि ये एक पैरानॉर्मल साइंस है, यू नो, तो पैरानॉर्मल साइंस हमेशा मेनस्ट्रीम साइंस के पैरेलल चलेगा। एक बार वो प्रूव हो जाता है तो पैरानॉर्मल साइंस से निकल के वो मेनस्ट्रीम साइंस में आएगा। सो जो पैरानॉर्मल साइंस है, ओके, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ द साइंस, whereas the entire science is only 3% known to us। तो जो बाकी का 97% है जो अभी साइंस जानता ही नहीं है, उसको हम पैरानॉर्मल कह रहे हैं। So it includes various things, मतलब उसमें पास्ट लाइफ का, सबकॉन्शियस माइंड का, माइंड कहाँ पे है, ये सब चीजें पैरानॉर्मल में ही आएगा। प्रदीप सर लिख रहे हैं गौरव तिवारी के बारे में कि वो इसमें काफी रिसर्च करते थे, इसके कारण उनकी जान भी गई थी। And he was a good. नहीं, उनकी जान इसके वजह से नहीं गई। It was an accident. It's still not clear. Like, हाँ, मतलब it is, मतलब I being a friend and I know the family and everyone, so I know that you know it was just an accident and किसी spirit की वजह से उनका कुछ हुआ नहीं है। And spirits usually don't kill anyone। एक simple idea आपको देता हूँ मैं, okay? आप एक स्पिरिट है, ओके, और दूसरा इंसान है जिसमें स्पिरिट है। आप ये इंसान को मारोगे,
ये स्पिरिट बन गया, आपको क्या मिला उससे? कुछ नहीं मिला है, सही बात। वो आपके जैसे बन गया, दैट्स इट, इक्वल हो गए आप, बस। One of my तो friend उसमें स्पिरिट का कुछ फायदा है नहीं। is asking प्रतीक schizophrenia यस, I guess. तो So मुझे भी कभी कभी ऐसा हाँ। लगता है कि सपोज आप लोग किसी ऐसे के साथ सामने आए जिसको schizophrenia या कोई भी मेंटल इलनेस है और लोग क्लेम कर रहे हो कि नहीं नहीं इसे तो कोई ना कोई मतलब ही इज हॉन्टेड और समथिंग, सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट? हाँ, ऐसे देखो, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है, मैं खुद साइकोथेरेपिस्ट हूँ, तो साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट सब मिलते हैं, हम लोग डिस्कस करके कि ये जो केस आया है उसको, उसके पीछे साइकोलॉजी है या नहीं, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसके आगे का देखते हैं। सो कभी कभी स्किज़ोफ्रेनिया होता है, कभी कभी लोगों को पता होता है, वो गोलियां लेते रहते हैं किसी चीज की, स्ट्रेस की रिलेटेड, इसकी उसकी रिलेटेड, ये दवाइयां लेते हैं और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो उनको ज्यादा पता नहीं रहते हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभी हैलुसिनेशंस वगैरह होते हैं। तो वी कंसिडर दैट आल्सो बिकॉज वी हैव साइकोलॉजिस्ट्स, तो उनको मेडिसिन का भी नॉलेज है, तो वो मेडिकल इससे भी देखते हैं, हम लोग साइकोथेरेपी से देखते हैं कि थेरेपी करके कुछ हो सकता है, एंड देन वी अकॉर्डिंगली डू दैट। तो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, थोड़ा सा ये पर्सनल है, ओके? अगर आपके सामने, आप दोनों रास्ते पे जा रहे हो और आपके सामने कोई स्पिरिट आ जाए, एक एपरेशन आ जाए, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? पहले तो समझ में ही नहीं आएगा ये स्पिरिट, मतलब कैसे समझेंगे कि ये स्पिरिट है, पहले तो वो पता होना चाहिए। आम आदमी समझे कैसे कि ये स्पिरिट है? ऐसे कुछ ट्रांसपेरेंट करके आ गया है सामने। अब ऑफ कोर्स मूवीज में जो दिखाते हैं उल्टे पैर वगैरह, ऐसे तो नहीं होता है, बट ट्रांसपेरेंट जैसे ऐसे कुछ चीज आपके सामने आई है, आपकी तरफ देखती है ऐसे करके और फिर एकदम से गायब होती है, तो आप उस टाइम क्या करोगे? You know what? I would like to tell you. 2 years back, we both were traveling and we were on a road journey. Similar kind of thing has happened with us, and I was half sleepy kind of, और ये ड्राइव कर रहा था उस समय, and suddenly he was like, एकदम इसने गाड़ी की स्पीड जोर से करी ताकि उस जगह से हम लोग भाग सके ना। उसने what happened, and we were on a highway and completely एकदम खाली हाईवे, सिर्फ हमारी गाड़ी दिख रही थी। तो उसने फिर मुझे बाद में बताया कि सीपी देयर वाज समथिंग एंड दैट वाज हिंटिंग अस कि हम लोग गलत डायरेक्शन में आ गए। हम गलत एक रूट पर जहाँ सीधे जाना था, हम राइट टर्न ले लिए और फिर थोड़ी दूर जाके रात में बज रहे होंगे 2 बजे, 2 या 2:30 के आसपास की बात है, और मैं जाके देखा टर्न ही नहीं मिल रहा था। मेरे को समझ में आ गया मैंने गलत टर्न ले लिया, अब मेरे को यू टर्न लेना है। आगे जाके यू टर्न जहाँ पे लेना है वहाँ पे एक रास्ता है, उसके पिलर पे एक बंदा बैठा हुआ है और मेरे को ऐसे इशारा कर रहा है। मैं भी उसको बोल रहा हूँ ओके कि मुझे कोई रास्ता हो। जब मैं टर्न किया तो मैं रियलाइज हुआ कि यार क्या रात में कौन हो सकता है, तो मैंने जब टर्न किया तो पीछे देखा कोई भी नहीं। अरे बाप रे, थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि अरे, लेकिन आपने जैसा कहा कि वो आपको परेशान नहीं करते हैं, तो ऐसा फील हुआ कि सच में वो परेशान नहीं करते। और मुझे लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जो आपको परेशान, जब तक आप उनको तकलीफ नहीं दो, आपको तकलीफ नहीं देंगे वो। एग्जैक्टली, और शायद यही रिएक्शन रहा हम लोगों का कि स्पिरिट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली मतलब ह्यूमन जैसे होते हैं, बस बॉडी नहीं है उनका, बस वैसा ही है। We like as we do not know much about it, तो obviously हम लोग का जो पहला रिएक्शन रहेगा वो ऐसे रहेगा कि हाँ कोई व्यक्ति ही होगा, कोई पर्सन ही होगा वहां पर, but then obviously उसकी शायद हरकतों से समझ में आ जाएगी नहीं ये कुछ और है। शायद वो तब तक कुछ कर दे हरकत। देखिए क्या नॉर्मली इसका डर, फियर तो रहता है कि आपको पता है कि ऐसा कुछ सामने है तो आप डरोगे, क्योंकि ये एक मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी, अरे यार ऐसा है, भूत है यार, उधर नहीं जाना। आप देखो अकेले, कई लोग अकेले किसी गली गलियारे में जाना हो तो कई लोग बुलाते हैं यार साथ में चलो ना, यार डर लगता है। तो एक ह्यूमन नेचर में ऐसा तो है कि आप डरते हैं। तो अगर एक डार्क रूम होगा तो किसको डर लगता है डार्क रूम में अकेले रहने को? देखिए हम दोनों में से किसको डर लगता है, तुम बताओ। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए डर की बात, देखिए डर क्या है, डर भी एक क्रिएट करने वाली चीज है
कि आपको पता नहीं है तो आपको कोई डर नहीं होगा, आपको पता है तो आपको एक मतलब बिल्कुल लाइट जलने में भी डर लगेगा आपको कि यार वो सीढ़ी में लाइट जल रही है, आपको दिख रहा है, कैसे जाओगे आप लोग यार किसी ने यार वहाँ कोई था, ऐसा कुछ हो गया था। हाँ तो ऑब्वियसली लाइट भी जल रही होगी तो भी मैं तो नहीं जाने वाली। मैं ही होंगी जो उस डार्क रूम में शायद ना जाऊं। नहीं, एक्चुअली कैसे कि लोगों को लगता है कि स्पिरिट्स जो होते हैं वो सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं, बाकी टाइम तो घर पे बैठे रहते हैं। तो वो एक्चुअली गलत है। दिन में भी क्या पता, अभी आजू बाजू में रहेंगे, बैठे रहेंगे, हमारा लाइव सुनते रहेंगे, तो पता नहीं है, कह नहीं सकते। होंगे ना, मतलब हाँ बिल्कुल। what do you think होंगे? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब नहीं देखिए, ऐसा कहते हैं कि जितने हम लोग धरती पे जितने लोग हैं, उससे कम से कम कहते हैं 200 टाइम्स लोग एयर में हैं। तो जो हमारे इर्द गिर्द है, आजू बाजू, हमें दिखते नहीं है, हमें पता नहीं है, तो होंगे ही बिल्कुल। ऑब्वियसली। कुछ कुछ पता नहीं है कि क्या, कहाँ जाते हैं लोग, किधर रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ तो पता नहीं, तो मरने के बाद ही पता चलने वाला है कि क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा पैरानॉर्मल रिलेटेड है और ये म्यूजिक रिलेटेड भी है। तो जैसे आप म्यूजिक में हो तो काफी सारे राग है उसमें। तो कहते थे कि तानसेन जो थे उनको अलग अलग राग पता थे, जिससे वो फायर जला सकते थे, बारिश ला सकते थे। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए, पढ़ा तो हमने भी है कि ऐसा होता था, लेकिन अभी वही बात है कि हो सकता है कितना प्योर म्यूजिक रहा होगा कि उस समय आग जल जाती थी, अभी नहीं जल पा म्यूजिक रही है। प्योर रहा होगा, दिस वी कैन से कि म्यूजिक माइट बी द प्योरेस्ट फॉर्म, कि आग तक जल जा रही है, बारिश भी, मतलब उस आर्टिस्ट की, उस कलाकार की भावनाएं कितनी प्योर रही होंगी कि अगर उसने चाहा बिल्कुल कि दीपक जल जाए तो दीपक जल गया। देखिए, कई बार क्या क्या होता है कि इसमें भी एक चीज होती है कि म्यूजिक से भी नहीं है, आपकी श्रद्धा है कि मेरा म्यूजिक इतना प्योर, बिल्कुल। मैं ये कर दूंगा। तो कई बार आपकी श्रद्धा भी करवा देती है कि यार आज मैं दिन भर गाना गाऊंगा तो बारिश हो जाएगी, और हो भी हाँ, जाती है। the positivity, positive law of attraction, we want to हाँ attract it. हाँ, हाँ, जैसे मैं आपको एक बिलीफ। जब हम पिछले यस साल एक यस। गाना शूट कर रहे थे गणेशा, तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, और जुबिन ने कहा टी सीरीज से गाना आया था। तो जब हम शूट करना शुरू किए तो बहुत बारिश हो रही थी एक दिन पहले। तो हमने बोला यार कल बारिश नहीं होगी, देखना कुछ ऐसा होगा। बिल्कुल सुबह 9 बजे हम लोग पहुंचे, बारिश नहीं हो रही थी। उसके बाद हमारा फ्रेम में रेडी हुआ, सब हुआ, जैसे एक्टर्स डांसर्स मुदस्सिर कोरियोग्राफ कर रहे थे, शुरू हुआ, आधा घंटा हुआ, उसको इतनी तेज बारिश होने लगी, इतनी ज्यादा बारिश होने लगी कि आप मतलब हम ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि आप शूट कैसे करेंगे। चलो जैसे तैसे 1 घंटा 2 घंटा पूरा सेट खराब हो गया, सब बह गया जो बना था, जो विसर्जन का सॉन्ग था, जो झंडियाँ लगी थी। फिर ऐसा मन में सबके आया कि यार 1 घंटा रुक जाए ये बारिश ना, तो हम लोग काम कर ले जाएंगे। और ट्रस्ट में थोड़ी देर बाद 1 घंटे के लिए रुकी हो, हमारे काम किया, और उसके बाद फिर इतनी बारिश हुई कि 2 दिन तक बारिश होती रही। तो कई बार आपकी श्रद्धा भी काम करवा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात शायद है। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि रहा हो कि the pure feelings हाँ, might प्योर have फीलिंग्स, helped हाँ, कि कि उस उस समय समय ऐसा होता रहा। everyone was wishing कि प्लीज बारिश रुक जाए, और इन लोगों की इतनी बड़ी यूनिट वेट कर रही थी, everyone was so और bada। म्यूजिक, देखिए म्यूजिक में इतनी ताकत, तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि आपको कभी भी एक, अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हो तो आप दुखी हो जाते हो, इमोशनल सॉन्ग सुनते हो तो इमोशनल हो जाते हो, और कोई एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हो तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, कोई भी डांसिंग सॉन्ग बीट सुनते हो तो आप सब मटकने लग जाते हो। एक छोटा सा बच्चा जिसको म्यूजिक का सेंस नहीं है वो भी मटकने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। म्यूजिक में ये बात तो है कि आपको वो कनेक्ट करता है, आपकी सोल से कनेक्ट हो जाता है वो। और आपके जो इंडस्ट्री के जो फ्रेंड्स हैं, कभी आपका और उनका ऐसे बैठ के मतलब यूजुअली जो बाकी लोग रहते हैं तो रात को अगर जब मिलते हैं, हम्म ऐसी रात को यहाँ मिले वहां मिले, नीचे हम्म गप्पे हाथ में बैठे हैं, हम्म तो हम्म एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है पैरानॉर्मल का। और हम्म मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ तो हमेशा वही रहता है। तो आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आप बैठे हो रात को, सब फ्रेंड्स हैं आपके इंडस्ट्री के वगैरह, और आप सब पैरानॉर्मल का डिस्कस करते हैं? हुआ कितनी बार, हुआ अक्सर होता है, रात होते ही हम लोग पैरानॉर्मल में जरूर जाते हैं एक बार। हाँ, एक हो ही जाता है एक वो। बार ये चर्चा में आता भी है कि यार अच्छा ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। देखिए कैसा है ना, जो भी टॉपिक ऐसा है कि अनएक्सप्लोर्ड है, इसको किसी ने बहुत एक्सप्लोर किया तो आपका दिमाग उधर ज्यादा ही जाएगा ही जाएगा कि यार अच्छा ऐसा होता तो, क्योंकि आपको पता नहीं है, तो बिल्कुल सबका ही बिल्कुल। जाता होगा मुझे लगता है।
जनरली वही बात तो है, सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो जब शेयर करते हैं लोग तब समझ में आता है कि अच्छा वी आर नॉट जस्ट अलोन जिसके पास ऐसे अनआइडेंटिफाइड या फिर अनएक्सप्लेनेबल चीजें हुई हैं। सो एवरीवन हैज सम अदर स्टोरी। तो सीपी आपके साथ कुछ हुआ है ऐसे, मतलब मेरे आपने साथ अभी। हुआ है, मैंने आपसे शेयर किया था वो मैं व्यूवर्स से भी शेयर करना चाहूंगी। इट्स अबाउट इंदौर की घटना है ये। मैं जब पढ़ती थी, एमबीए कर रही थी मैं, तो हम लोगों का हॉस्टल का रूम नंबर 16 जो है वो हॉन्टेड माना जाता था। एंड आई वुड से fortunately, not unfortunately, fortunately that was my room and people had very bad experiences there. But then आई वुड रियली से मुझे कभी भी उस पर्टिकुलर रूम में कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, बट दैट हॉस्टल वाज हॉन्टेड काइंड ऑफ। और वहां पर मेरी एक फ्रेंड को तो कोई ग्रीन कलर की कोई आकृति भी दिखी जो ऑपोजिट बेड पर बैठी हुई थी, एंड दैट वाज अ पूरी चांदनी रात के दिन की बात है जब। ओहो। एंड पूरी मून लाइट जो है वो हम लोगों की विंडो से अंदर आया करती थी। आई हैव सर्टेन फ्रेंड्स ऑफ दैट हॉस्टल आल्सो। सोनाली, आर यू देयर? आई या गेस सोनाली इज देयर, so they know आई कैन this. सी अनव अनव एडवर्टाइजिंग Is जो है Pradeep also उन्होंने। had a paranormal experience in Indore itself when they were flatmates, like किसी के साथ रहते थे इन लोग 4-5 लोग, तो he also had. So in that hostel I was telling you कि उसमें एक बार ही हुआ कि मेरे दूसरी फ्रेंड की एक रूममेट मेरे पास रुकी, एंड उसे तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लाइक ये एक फैक्ट था कि 16 नंबर जिसको अलॉट होता था उसे हाँ। उस रूम में कोई भी बैड एक्सपीरियंस नहीं होता था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम देम अगर कोई भी रुक जाता था तो वो नॉर्मल नहीं रह सकता था। तो एक ओहो। बारी मेरी एक जूनियर मेरे पास सोई, एंड इन द मॉर्निंग शी वाज लाइक दीदी दीदी मैं जा रही हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है? ओके फाइन। एक महीने बाद उसने मुझे बताया कि दैट डे व्हेन आई स्लेप्ट इन दैट रूम, जिस साइड मैं थी उस साइड कोई प्रॉब्लम नहीं, द अदर साइड उसके पूरे हाथ में इस तरीके से छोटे छोटे स्क्रैच के निशान बने हुए थे। एंड दैट डे आई रियलाइज कि माय गॉड, इस यहाँ कुछ तो है। यस, सोनाली इज हियर। सोनाली, तो आई एम लेकिन टेलिंग अबाउट रूम नंबर 16। लेकिन सीपी जैसे तुमने बोला उनके हाथ में स्क्रैचेस था, और अक्षय का कहना है कि वो कभी हार्म नहीं करते, तो ऐसा क्यों फिर हुआ? कैसे कि हार्म वो ऐसे ही नहीं करेंगे आपको, अगर आप कुछ ट्रिगर करते हो उनको। तो कैसे कि अगर आपके घर में कोई जबरदस्ती घुसा है जो वहां नहीं होना चाहिए, तो आप सबसे पहले तो उसको ढकेलोगे बाहर, या सबसे पहले डराओगे। वो डरा नहीं, उसने सिग्नल पकड़ा नहीं, तो कुछ ना कुछ ऐसे करोगे जिससे उसको थोड़ा सा दर्द होगा, और फिर उसके बाद वो वापस ना आए। अगर वो भी रहा और फिर भी वो रहा, तो थोड़ा और हार्म करे। तो वो एक लेवल बाय लेवल होता है। फॉर एग्जांपल, मैं जब गया था एक इन्वेस्टिगेशन पे, बहुत पहले की बात है, 2014-15 की बात है, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था मैं, क्योंकि मेरे को एक शैडो फिगर, मतलब एक ब्लैक कलर का फिगर जो होता है वैसे जंगल में भागते हुए नजर आया। तो मैं उस फिगर के पीछे भागा, और एक छोटा सा आउट हाउस होता है ना, वैसे एक आउट हाउस था, वहां पे मैं पहुंचा, और वो वहां पे अंदर कहीं तो गायब हो गया। और आउट हाउस ऐसे था, उसके पिलर्स थे, रूफ कुछ भी नहीं था, और एंड में 3 ग्रेव्स थे, ठीक है। राइट मोस्ट ग्रेव पे ऐसे सर्कल में ये था, मस्टर्ड सीड्स था, राइस था और कुमकुम था, और उस पे अगरबत्ती जलाया था। तो ये सब देखने के बाद मैंने, जो हमारे पैरानॉर्मल एथिक्स होते हैं कि परमिशन लेना चाहिए, बात करना चाहिए, मैं आऊँ क्या अंदर, पूछना चाहिए, तो बेसिक जो कर्टिसीज होते हैं ये मैं भूल गया, क्योंकि वो मुझे दिखा, मैंने कहा अरे यार ये क्या है। तो मैं अंदर स्टेप किया, तो ऊपर से रसलिंग का साउंड आया। वो साउंड आते ही मेरे साथ जो बाकी लोग थे, जो मैं गेस्ट लेके आया था वहां पे, वो सब गैजेट्स लेके भाग गए, मतलब टॉर्च वगैरह सब लेके भाग गए। तो मुझे अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा है, और सामने से कुछ गिरा, और जब सामने से ऐसे कुछ बड़ा गिरता है तो आप पे हवा चलती है, तो वैसे कुछ हवा चली मेरे पे। तो मैं फोन निकाल के देख रहा था, फोन की बैटरी डेड हो गई। तो मैं बोला ठीक है चलो कैमरा ऑन करता हूँ, कैमरा के फ्लैश में जितना दिखेगा उतना। तो कैमरा की बैटरी भी ड्रेन आउट हो गई। लकीली मेरे पास और एक फोन था छोटा सा, जो 1100 होता था ना, 5-6 दिन उसका बैटरी चलता ही जाता है। तो उसका टॉर्च में यूज करके मैंने देखा, तो ऐसे इतना बड़ा सा
उसका सीमेंट का ब्लॉक था मेरे पैर के सामने। मतलब कि अगर रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, ये कहाँ से गिरा? दिस इज पैरानॉर्मल, इट कैनॉट बी एक्सप्लेन, एंड दिस इज अ साइन कि वो नहीं चाहते मैं अंदर आऊं, तो मुझे यहाँ से समथिंग वाज वापस ट्राइंग जाना टू, चाहिए। हाँ, दिस इज अ उन्होंने काइंड ऑफ पहले, हिंट होंगी ना। हाँ, तो सबसे पहले वो डराते हैं आपको कि देखो मैं हूँ, मुझे नहीं चाहिए आप यहाँ पे। तो अगर आप सुनते हो तो ठीक है, वहीं उसी टाइम पलटो और निकल जाओ। नहीं तो उनसे बात करके देखो कि प्लीज मुझे आज के रात के लिए रुकने दो, और कहीं जाने जाने के लिए जगह नहीं है, आज के रात रुकने दो, कल मैं चला जाऊंगा, चली जाऊंगी। तो ऐसे थोड़ा सा निगोशिएट जैसे आप इंसानों से करते हो वैसे कर लो, एंड यू विल बी सेफ। एंड आई शेयर्ड वन मोर थिंग विथ यू। इस हमारे इस घर में भी हम दोनों को ही एक एनर्जी फीलिंग हुई है, जो अब हाँ। नहीं होती लकीली। व्हेन जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तब की बात है। वी ऑलवेज फेल्ट लाइक कि एक ना हेवी क्लाउड या कोई डार्क सा ऑब्जेक्ट पूरे टाइम हम लोगों के सर के ऊपर ऐसे हो रखा है, जिसका हेवीनेस हम लोगों को फील होता था। दैट वाज सम काइंड ऑफ बैड एनर्जी या क्या। बट देन आफ्टर फ्यू डेज लाइक यू नो बहुत सारे उस समय बहुत प्रॉब्लम्स भी होते थे घर पे, बट सडनली एवरीथिंग वाज गॉन एंड हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ा एक्चुअली। वो एनर्जी अपने आप आई और अपने आप चली भी गई। तो दिस वाज आल्सो आवर पर्सनल एक्सपीरियंस इन आवर हाउस इटसेल्फ। ये भी हुआ, नाइस। शायद मैंने आपसे शेयर भी किया था एक बार। हाँ, ये आपने शेयर किया था मेरे साथ पहले। मैं आने भी वो वाला था एनर्जी चेक का करने के लिए बदलना तभी। हम दोनों ने महसूस किया है। लिखा है, इज देयर एनी हॉन्टेड सेट इन फिल्म सिटी? नहीं, ऐसा कहते हैं कि इधर कुछ है, और कुछ कुछ जो हॉन्टेड मड आइलैंड है, कहते हैं कि उस रोड पे कोई एक लड़की दिखती है, और पीपल हैव इन्वेस्टिगेटेड हाँ, आल्सो आई गेस ना, वो वो जो आप गूगल पे देखेंगे तो मिलेगा। और बाकी ऐसा कोई हॉन्टेड सेट तो नहीं है। और कुछ कुछ जगह को कहा गया कि हॉन्टेड से ये मुकेश मिल है, उसको कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाँ। कुछ लोग मर गए थे। और आज भी हम लोग, हाँ, मैं इसके बारे में जरूर बोलूँगा कि हम लोग शूट करने गए मनीष थे, तो हमको बोला गया था कि आप 10 बजे के बाद नहीं रुक सकते रात में। हम गाना शूट कर रहे थे सुबह से, क्योंकि वहाँ हाँ। 10 बजे के बाद वहाँ का गार्ड भी वहाँ नहीं रहता है। उसको पूरा खाली कर ओके। दिया जाता है। तो शायद वो प्लेस हॉन्टेड होगी, पीपल हैव एक्सपीरियंसेस देयर, बट मनीष मिल हम में, लोगों के साथ हाँ हाँ, वो कि आपको तो एक दो जगह ऐसी है जहाँ पे बोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है। कुछ होगा तभी बोला जाता है। बट द पीपल यूज्ड टू शूट ये मतलब ऑब्वियसली अगर कोई हॉरर मूवी शूट हो रही है तो वो ऐसी लोकेशंस पे जाएंगे जो आइसोलेटेड हो या फिर जो बिल्कुल। थोड़ी डरावनी हो। तो ऐसा बिल्कुल। मैंने सुना है कि जो लोग ऐसा हॉरर मूवी शूट कर रहे होते हैं उनके साथ ऑन द सेट्स कभी ना कुछ हुआ है। ज्यादातर लोगों ने, अगर हम लोग ऐसा स्टडी भी करेंगे उनके बारे में, तो वील कम टू नो कि बहुत सारी हॉरर मूवीज जिन्होंने शूट की है, बनाई है, तो इनके टीम के साथ कुछ ना कुछ घटित हुआ है। कोई लिख रहा है तो कि आपके मुकेश जो, मिल गए। जी हाँ, मुकेश में, हाँ, यस। ये हमने गाना शूट किया था। आपके जो, कमली। कमली कमली गाना टी सीरीज का है, जैसे पायल देव ने गाया ओके, था। आप नेट पे जाके देख सकते हैं। आप कुछ बोल आपके रहे किसी फ्रेंड या किसी मतलब अक्वेंटेंस ने मुकेश मिल में ऐसा एक्सपीरियंस किया है ये? मुकेश में। और जी, ऐसा है कि एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, मतलब जहाँ तक मुझे, लेकिन एक बात है कि बहुत हैवीनेस होती है वहाँ पे। मैं भी शूट के दौरान जब गया था, तो कुछ एक हैवीनेस फील होती है। जैसे आप एंटर करते हो तो सब कुछ तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ अनईजी सा नहीं है, मतलब कुछ तो है यहाँ पे जो जो अनईजी है। हाँ हाँ, अनईजी है। आपको एक अलग सा फील होता है कि कुछ भारीपन सा लग रहा है। और यह तो हो सकता है कि आप देखिए, वही बात है कि या तो आपको ऐसा सोच के जाते हो कि यहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ एक बार आग लग गई तो थी तो लग रहा हो। इतने सारे लोग मर गए थे, तो आपको फील हो रहा हो। तो ये उसके कारण लग रहा था, या वहाँ कुछ था, ये मतलब अभी तक ऐसे मतलब अपने लेवल पे मैं वो क्लियरली फिगर आउट नहीं कर पाया। प्रज्वल पूछ रहा है ऑर्ब्स क्या है? ऑर्ब्स आर बेसिकली जो कैमरा पे आते हैं ना, जैसे सर्कल्स आते हैं कभी कभी, वो मॉइस्ट होता है, डस्ट होता है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उससे होता है, इंसेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली ये कंटामिनेशन होता है लेंस पे, तो उसकी वजह से ये ऑर्ब्स जनरेट होते हैं, एंड दैट इज व्हाट ऑर्ब्स आर। तो एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे। अगर आपको, अब आपने बात किया किसी से, ठीक है, नॉर्मल इंसान लग रहा है, उससे आपने बात किया, सब कुछ किया,
उसके बाद आप कहीं पे जाते हो और आप पूछते हो कि अच्छा इन्होंने तो आपका नाम बताया था ऐसे ऐसे, और वो बोलते वो जिन्होंने आप मेरा नाम बताया वो तो कब के गुजर गए, तो आपको आपका क्या रिएक्शन रहेगा? थोड़ी देर क्या के रिएक्शन, आपको क्या लगता है हम लोगों का क्या क्या रिएक्शन रिएक्शन? होगा? वही होगा जो हर एक आम इंसान का होगा ना, थरथरा रहे हो। और आप वापस जाओगे देखने के लिए कि वो सच में है या नहीं? Obviously, ये कौन था भाई? हम लोग इसे एक बुरा सपना समझ के भूलने की कोशिश करेंगे। अनिकेत पूछ रहा है आर्य कॉलोनी में कुछ लोकेशन है जहाँ हाँ पे हाँ लोग आरे जाने से हाँ मैंने डरते हैं। बोला ना कि देखिए क्या है, फिल्म सिटी तो आरे कॉलोनी फिल्म सिटी लगा हुआ ही है, तो वहाँ पे हाँ हाँ। और जैसे मड आइलैंड कुछ लोकेशन ऐसी है जिसको कहते हैं कि यहाँ कुछ है, मुकेश मिल को कहते हैं कि यहाँ कुछ है। ऐसे तो बहुत सारी मुंबई में हॉन्टेड प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे इसको ऐसा, यहाँ पे कुछ मिलता है, यहाँ पे कोई चाय पिलाता है, या तो कोई कोई गुजरता हुआ दिखता है, या तो ऐसा तो बहुत सारी जगह है। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता किसी ने एक्सपीरियंस किया है टिल नाउ हम लोग हमारे के सर्कल साथ में, अभी तक ऐसा नहीं तो हुआ है। अभी नहीं हुआ मे है। बी इन हाँ कभी फ्यूचर हाँ किसी ऐसी लोकेशन पे हम पहुंच जाएं। हम्म, बट आई वुड रियली वांट टू एक्सपीरियंस इट वंस। ऐसा नहीं कि वो डराने वाला कुछ हो, बट नहीं बिल्कुल, डरावना तो पैरानॉर्मल वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो प्रॉपर एथिकली करते हैं, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप सर्टिफाई हो जाओ और फिर उसके लिए यू नो। बहुत बड़ा जिगर चाहिए कि ये समझना कि जो नहीं है उसको भी आप एक इंसान के रूप में ट्रीट करते हो। ऑनेस्टली इट्स सबके बस में नहीं हाँ है। ये इस फील्ड में जाने से पहले मतलब 200 बार तो हिम्मत पैदा करेगा आदमी की, अभी जाऊं कि नहीं जाऊं। जैसे कि हिम्मत से ज्यादा अगर नॉलेज है ना, आपने कहा बिलीफ जो हम्म, कहते हैं, श्रद्धा, तो अगर आपके मन में वो श्रद्धा है कि कुछ भी हो मुझे कुछ होने नहीं वाला है, तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए तो ये हम लोग बात बिल्कुल सही है पैरानॉर्मल में। आपकी। देखिए कि आपकी श्रद्धा से आपको फील होता है, लेकिन फिर भी देखिए टफेस्ट पार्ट इस आपकी जॉब का ये है कि हम लोग जब म्यूजिक लाइन में आए थे तो सब बहुत लोग कहते थे अरे यार क्यों जा रहे हो यार, इसका कोई फ्यूचर होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं है। तो हम्म। होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं है, बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन उनके पास एक एग्जाम्पल था कि हाँ चलो म्यूजिक सुनते हैं, बजते हुए देखते हैं, हाँ चाहे शायद हो जाए तो शायद हो जाए। लेकिन हम्म। आप लोग की फील्ड में तो आप उस पर काम कर रहे हो जो दिखता ही नहीं है। ऑब्वियसली जब बिल्कुल। सबसे बड़ा चैलेंज तो एक्सेप्ट करवाना है हाँ कि कि ये है। है। हाँ ये तो है ही, और काफी ज्यादा टैबू है, तो बहुत सारे लोग डरते भी है। मतलब हाँ हाय हेलो करेंगे, उसके बाद जब जानेंगे कि हाँ ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है या ऐसे कुछ करता है, तो एक दो बार मिलेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ रीजन देके वो भाग जाएंगे। तो ऐसे होता है बहुत बार कि इसके साथ क्या पता भूत लेके आ जाए। होता तो होगा, ऐसे कोई डर रहता होगा। सुपरस्टिशंस आपको मतलब आपने देखे हैं कहीं पे? सुपरस्टिशन। देखिए ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो हाँ, जो मान इसको मानते हैं। तो आपको पता है कोई भी कई बार मुझे मुझे ऐसा लगता है, मेरे पर्सनल व्यूज हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हाँ अगर हाँ शुरू होता है ना तो ऑलमोस्ट आई गेस हाँ। एवरी डे उसमें पूजा के उससे ही शुरू किया जाता है ना। हाँ पूजा पूजा होती है, स्टार्ट में होती है। तो उसका रीजन ये भी है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जीज को। एनर्जी रहे, और इतने सारे लोग काम कर रहे थे, सारे लोग की मेहनत है, कोई बीमार ना पड़े या कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। क्योंकि शूट करना एक बहुत बहुत टफेस्ट जॉब है और इतने सारे लोग की मेहनत लगी होती है उसमें। इसमें इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइट डिपार्टमेंट, कैमरा डिपार्टमेंट, आपका डायरेक्शन टीम होती है, एक्टर्स की टीम होती है, वैनिटी वैन, जनरेटर वाले, खाने वाले, कपड़े वाले, सारे तो पूरी पूरी तो बारात होती है, तो सब अच्छे से रहे। हाँ, अनिकेत पूछ रहा है कि और हाँ, कुछ कुछ सुपरस्टिशंस है, फॉर एग्जांपल ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, ऐसे कुछ होता है? हाँ बहुत सारे लोग ऐसा, देखिए क्या होता है कि ये एक अब इसको सुपरस्टिशियस कहेंगे या फिर उसकी धारणा कहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे मेरे को एक बार रेडियो मिर्ची में हम लोग थे, इसके लास्ट टू लास्ट ईयर, तो उदित जी का एक परफॉर्मेंस चल रहा था, तो उसके दौरान आई थिंक करण जौहर ने कहा था कि उदित जी उनके पास गाना गाने आए, और उसके बाद वो बोले कि कौन सी पिक्चर का गाना, बोले है ये गाना, बोले नहीं मैं अभी घर जा रहा हूँ, मैं एक कोट पहन के गाऊंगा, वो कोट से लकी गाना मेरा हिट होता है,
फिर वो दोबारा के वो कोट पहन के यार गाना गाए, तो हो सकता है वो मन में ऐसी फीलिंग हो कि मैंने ये किया, लकी चार्म लकी चार्म है कि यार ऐसा होता है। हाँ, सबके बट लिए वो कुछ तो ना अपने कुछ तो आप लकी में इतने होता ही अच्छे है। सिंगर है, वो कोट से तो मेंटल फीलिंग ही है कि हाँ। ऐसा हुआ। तो मैं वो शायद आपने देखा भी होगा, वो एपिसोड है मतलब टेलीकास्ट भी हुआ था वो। तो ऐसा होता है, कई कई एक्टर्स ऐसे हैं कि यार मैं इस समय ऐसा काम करूंगा। कई लोग ऐसे हैं जो न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करते हैं, तो सबके अपने अपने थॉट्स बिल्कुल रहते ही हैं लोग। और सबसे बड़ी बिल्कुल बात, बिल्कुल। फिल्म मेकिंग अपने आप में इतना डिफिकल्ट होता है ना, इतना डिफिकल्ट होता है। ऑडियंस यूज्ड टू कम एंड से कि ये मूवी अच्छी नहीं थी, अरे वाह ये मूवी बहुत अच्छी थी, बट देन दे डू नॉट सी द रियल हार्ड वर्क ऑफ हाउ मेनी पीपल वर वर्किंग ऑन इट। कम से कम नहीं तो 150 लोगों की यूनिट दिन रात काम करती है, चाहे वो मूवी अच्छी हो चाहे ना हो। सो समवेयर इट्स लाइक ना, हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि इस मेहनत के बाद तो लोग सोचने ही लगते होंगे कि भाई ये हम ना करें तो बेहतर होगा नहीं, शायद। और ऐसा नहीं, फिल्म में ही नहीं, आप हर जगह आप घर बनाते हो तो आप बंडी से साइड पूछते हो और नक्शा देखते हो, वास्तु देखते हैं आदमी। अच्छा ये यहाँ रखा जाएगा, अच्छा घर पे ऐसा होगा, ये वो होगा, ये फलाना है, यहाँ से एनर्जी जा रही है। तो सुपरस्टिशन तो हर जगह है, जिसे हम विश्वास कहते हैं और विश्वास करते हैं। सुपरस्टिशन हर जगह है, एंड हमारी अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ऑल्सो वी यूज्ड टू डू अ नंबर ऑफ थिंग्स, जिससे शायद हम ना भी बाहर आए तो भी किसी का हार्म नहीं है। सो बिल्कुल चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिकेत वही गॉथिक म्यूजिक का पूछ रहा है, कुछ पैरानॉर्मल से कनेक्शन है क्या? तो आपको लगता है अगर ऐसा कुछ म्यूजिक हम लोग प्ले करते हैं तो, पैरानॉर्मल से कनेक्शन, अगर ऐसा कुछ म्यूजिक प्ले करे तो कुछ आ सकता है, ऐसे लगता है आपको? एक फनी इंसिडेंट है दैट सॉन्ग। गॉथिक तो चलो वो हो गया, जैसे इसकी गॉथिक मतलब ऐसे वो नहीं कि पैरानॉर्मल में मूवीज के टाइम हाँ देखिए, हाँ बैकग्राउंड देखिए म्यूजिक में ऐसे क्या थोड़ा क्या सा। होता है, देखिए क्या होता है, सॉबरस। देखिए क्या होता है, स्पिरिचुअल जो भी चीजें होती है ना, जनरली अपन कहते हैं कि ये सब चीज ऐसा कुछ है। तो हाँ हाँ हम उससे जैसे हम हिंदी फिल्म में देखते हैं कि हनुमान चालीसा प्ले होने लग जाता है, आपने राज में देखा होगा या बिल्कुल कहीं पे भी देखा होगा। देन वहाँ पे बिल्कुल वेस्टर्न म्यूजिक में हम क्या कहते हैं, ये बड़ी बड़ी थीम्स यूज करते हैं। तो ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है कि लोग इधर ये यूज करते हैं, उधर ये यूज करते हैं। बेसिकली इन दोनों का कोई कनेक्शन उससे नहीं है, देखा जाए तो। वो आपकी एक फीलिंग होती है कि अब भगवान का म्यूजिक आया ना, अब ये देखो ये तो प्रेयर भगवान आई नहीं ना, आ जाएंगे। अब भगवान, हाँ, अब देखना अब ये भूत का अंत होगा। तो वो कहीं ना कहीं एक फीलिंग फीलिंग जनरेट करने के लिए होता है कि अब कुछ ऐसा होने वाला है। ऑब्वियसली। बट देयर इज एन इंसिडेंट जो गुजरात में हुआ था। वी डोंट नो द रियलिटी, बट देयर इज अ सॉन्ग, ओके हिमेश जी का सॉन्ग है झलक हाँ दिखा जा। हाँ हाँ, लो हाँ हाँ आपने डू यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट? तो कि कोई गाता नहीं था और मैंने वहाँ पे सुना भूत हो नहीं है। जाता था, ऐसा 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 कहते ऐसा न्यूज हैं में भी आता कि था। जब ये न्यूज गाना में आया भी था और वहां पर प्ले होता, किसी हाँ हाँ पर्टिकुलर सिटी में ऐसा होता था कि वो गाना होता तो वहां की किसी को यूं ऐसे दौरे आने लगते थे, तो उस झलक गाने आती को थी। वहां में बैन कर दिया गया था। झलक दिखला जा नहीं प्ले होगा वहां पे। हेमंत भी लाइन पे है, हेमंत ब्रिजवासी बहुत अच्छे सिंगर हैं और राइजिंग के विनर भी थे। और हमने एक गाना किया है दिल बारहा, जो जिसके लिए उन्होंने लिखा है। बहुत जल्दी वो गाना भी हमारा साथ में आएगा। और ओहो तो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है, इनके फादर भी बहुत अच्छे इंसान है। हम स्टूडियो में रिकॉर्ड किए थे तब मुलाकात हुई थी। फादर को प्रणाम बोलिएगा हेमंत। आपका वास्तविक इज एक देयर, गाना हो जाए लकी सरला मैम। अब जी हाँ, इनका स्टार्ट गाने के लिए में जुत्ती के लिए काफी सब लोग लोगों बहुत ने, देर से बोल रहे हैं। हाँ स्टार्ट से बोल रहे हैं कि एक गाना सुनाओ आप। हाँ ठीक है, तो मैं अपना खुद का गाना सुना देती हूँ जो रिसेंटली आया था। एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीवन जिन्होंने नहीं सुना है, प्लीज गो एंड लिसन। इट्स टी सीरीज का आप सुनाओ अभी, प्रोजेक्ट। तो वो हाँ। ऑटोमेटिकली आगे का सुनने के लिए वहां पे पहुंच जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ। तेरी ऐ बई गल्ला नू तू क्यों मैनू टहलाता, ठंडी हवा विच पंछी वर्गा इधर उधर लहराता। बस पूछो एक कोई गल सांबारी, सच क्यों नहीं बतलाता। मेरे नाक की जुत्ती क्यों नहीं लाता, क्यों 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 नहीं लाता, नाक की जुत्ती क्यों नहीं लाता। ओके थैंक यू।
थैंक तो यू। राज भाई आपसे एक क्वेश्चन है कि मैंने ये जी कहीं पढ़ा था आर्टिकल में कि इन्होंने ये गाना लिखा इनके खुद के एक्सपीरियंस पे। हाँ वो तो डिस्कशंस में हुआ था ऐसा, ऐसा डिस्कशन में हुआ था कि गाड़ी चलते चलते हम लोग कहीं जा रहे थे। and we were literally discussing on ऐसा shoes and everything, and he was like, why did you write something on this? मतलब मैं उसको कह रही हूँ ऐसा, and he was like, why did you write something on this? मेरे नाप की जुत्ती क्यों नहीं लाता? So this is how it came into the scene. ओके, तो अभी आपको पता है क्या नाप है वैसे? हाँ नहीं अभी भी नहीं पता है वैसे तो। This is a very interesting question, and जनता wants to know कि राज को पता है कि नहीं पता। So you सीपी know, आपको पता है? हाँ मुझे पता है, इसके सारे शूज, सारे कपड़े, यही मंगाती है। यूजुअली लड़कियों का फैशन सेंस ज्यादा रहता है, तो शॉपिंग वही करे तो बेटर है। It's not about Of course. fashion. He's a very simple guy. He's a very simple guy. इसे मतलब कई बार तो ऐसा होता है, अगर आप इसको 2 जोड़ी कपड़ों में कहीं छोड़ दो और 2 साल बाद मिलो तो भी वो 2 जोड़ी को चला लेगा, वो ऐसा है। So obviously being in the film industry मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं 2 जोड़ी कपड़े नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो we'll have a few questions and उसके बाद आपको थोड़ा सा राहत देंगे हम। आपका काफी टाइम ले लिया है हमने वैसे अरे भी। नहीं We अच्छा enjoyed लगा lot. बहुत It was a very good जब session. मुश्किल से मिलते हो आप वैसे तो इतने जल्दी छोड़ेंगे भी नहीं। अम, Good for us. आदर्श जोशी जो है वो कह रहे हैं कि तुझे ढूंढ रहा है तुझे ढूंढ रहा हाँ ये दिल मेरा गाना था। आदर्श है, आदर्श भी बहुत अच्छा सिंगर है और अभी ये अपनी तैयारी कर रहा है खैरागढ़ में। तो अच्छा, वो जोशी। Very nice. He's a very good वो singer. एक फिल्म आई थी काशी जिसमें शर्मन जोशी थे और उसका एक गाना है ओके मेरा, ओके। उसके लिए वो कह रहे हैं। वास्तविक, thank you. तो ये वो गाना मैं चोमोलॉजी 2 जो लाइन है, सुना देता हूँ आदर्श। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। धुंधली धुंधली राह है, धुंधली है मंजिल, तुझे ढूंढ रहा दिल, तुझे ढूंढ रहा दिल। थैंक यू। ये Kashi is बहुत awesome. काशी का बहुत ही एक थीम बढ़िया सॉन्ग है। था जो अपनी सिस्टर को ढूंढते हैं, उनकी सिस्टर जो है गायब हो जाती है अचानक से, तो वो हर जगह ढूंढ रहे हैं, तो उस पे ये गाना था, थीम सॉन्ग था उस फिल्म का। तो कोई यासिर देसाई ने गाया था, शब्बीर अहमद ने लिखा था। A beautiful song. हाँ ऑफ कोर्स, मैं आगे जाके वो पूरा सुनूंगा। अभी हाँ जो हाँ आपने गाया उसमें बहुत ही अच्छा एक एक फील था, और शाम के टाइम ऐसे गाने सुनने चाहिए, रिलैक्स होता थैंक है। यू थैंक यू थैंक सुना लिया। यस ऑफ कोर्स, तालियां तो बनती है आप Thank दोनों you के so लिए। much. यू सो म्यूजिक मच। इज अमेजिंग। मतलब मैंने सीपी को इन लाइव सुना है गाते हुए, पहले भी इन पर्सन। मुझे याद है मैं जब आपके ए माइनस स्टूडियोज में आया था, तब शायद वो कुछ रिकॉर्ड कर रही थी अंदर, एंड इनकी आवाज तभी मुझे I'll not lie, it was very close to Shreya Ghoshal. Thank you so much. This is the biggest compliment for me. Thank you. एंड शायद उसके बाद आपने बोला था कि आप एक बेस ट्रैक रिकॉर्ड कर रहे हो श्रेया घोषाल के लिए। आई थिंक maybe सो। क्यों हाँ। कुछ गया होगा। हाँ Yes, कुछ चल रहा था। So people don't know that you also sing very well. अच्छा वो तो I हॉबी have है। heard his voice. I was shocked. Yeah, आपने गाया and he recorded a song for his sister for the sister's wedding. That was fantastic. वो
1 घंटे में सब करना था। बट देन Yeah, 1 घंटे के हिसाब से वो बहुत अच्छा हुआ था। एंड ऑब्वियसली बिल्कुल। आप चूंकि नॉन सिंगर हो तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम सुर परफेक्ट लग जाए या कुछ ऐसा, बट देन एटलीस्ट यू ट्राइड एंड देखिए उसके बाद म्यूजिक भी फील है, देखिए सुर वगैरह बहुत जरूरी है क्योंकि वो प्रोफेशनल सिंगर बनता है, लेकिन एक आदमी जो गुनगुना के चला जाता है ना, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि मैं दो ढाई साल पहले बनारस गया हुआ था और वहाँ पे ना घाट पे था मैं, तो घाट पे ना मैं देखा कि कुछ साधु लोग हैं जो 5-6 लोग बजा, एक ढोलक और एक हारमोनियम लेके ना, हारमोनियम ट्यून में थी ना ढोलक ट्यून में थी, और मजीरा लेके वो गा रहे थे और ट्यून कुछ भी कुछ नहीं भी था, ट्यून नहीं थी, चल रहा है सब बस। चल रहा, बजा रहे थे बढ़िया, लेकिन ट्रस्ट में जो साउंड आ रहा था ना, मैं खुद ही बैठ गया था, बैठ कर यार क्या लग रहा है, मतलब एक फीलिंग है, तो म्यूजिक फीलिंग है, आपको कनेक्ट कर देती है कहीं से भी, तो वो कोई ज़रूरत नहीं, कोई हो सकता है कोई आदमी बहुत सीखा और उसके उससे उसको ऊपर वाले ने ये वरदान नहीं दिया, उसकी आवाज़ में फीलिंग हो सकता है कोई नहीं सीखा और तुरंत उसको वरदान मिल जाए उसको, कि उसने एक लाइन भी बिल्कुल छेड़ी, लोगों ने बोला क्या बात है। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि वर्ड से ज्यादा जो फीलिंग है वर्ड्स के पीछे वो म्यूजिक से निकलती है। और अगर कोई भी गाना हो जिसका वर्ड आपको नहीं पता है, वर्डिंग्स या लिरिक्स पता नहीं है, फिर लिरिक्स, भी हाँ। अगर उसका म्यूजिक सुनते हो और वो आवाज की फीलिंग सुनते हो, तो आपको वो गाना किस बारे में है, वो पूरा स्टोरी वो आपका आवाज और वो फीलिंग और म्यूजिक सब बता देता है। दिस शिशिर इज सर व्हाट भी आई फील। देख रहे और हैं, हाँ, सर है, बहुत अच्छे प्रिया सिंगर has हैं, joined। तो बहुत मजा आया वैसे तो, आज मतलब एक अलग सा सेशन था ये। And we बिल्कुल thought सर। like हाँ 10-20 minutes, देखो अभी एक आवर होने को जा रहा है and our people are still with us। Yes, yes. So it was great to have you both. Thank you so much for coming, So much थैंक्स अच्छे, it अलॉट, was a थैंक्स good अलॉट। and session। जरूर मिलेंगे और भी बातें बिल्कुल, करेंगे। जैसे ही लॉकडाउन खत्म And होता तुरंत एक पार्टी करते हैं अच्छी सी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मुंबई आने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ जून, तो पक्का मिलेंगे। And, ठीक ठीक। बिल्कुल, अगर होता है तो इन्वेस्टिगेशन भी कर लेंगे हाँ हाँ आप बिल्कुल दोनों को देखते लेके। अरे हैं। बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू ओके सो ओके, मच टेक केयर, चलो एंड टेक केयर, टेक केयर। Thank you everyone बाय। for coming in and listening to us. Thank you so much. थैंक यू थैंक so यू much सो everyone, मच। thank you अक्षय।